हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम टेक्स्ट बुक में पहली बार एनटीपीसी 12th लेवल का जो अंडर ग्रेजुएट का है उसका मॉक टेस्ट लगाया हूं और मेरा कितना स्कोर बना है इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि मैं एनटीपीसी का तैयारी नहीं करता हूं, मैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूं। एलपी साइको का एग्जाम खत्म होने के बाद मैं ग्रुप डी पर लगा हुआ हूं। एनटीपीसी का तैयारी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका फॉर्म मैं डाल दिया था क्योंकि उसका वैकेंसी बहुत कम है। इसके वजह से मैं उसका तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कम वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि उतना नंबर मुझसे नहीं लाया जा रहा है। मतलब सीबीटी 1 पास करने के लिए कम से कम नहीं तो सीबीटी 1 में 80 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा। तो हमसे तो 80-85 नंबर नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं एनटीपीसी का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप डी पे लगा हुआ हूँ, ताकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने में 3 महीना बाकी है। नवंबर में एग्जाम हो सकता है उसका, तो उसी का तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इसका एग्जाम डेट आ गया है, 7 तारीख से एग्जाम है, लेकिन मेरा अभी तक एग्जाम आया नहीं है। एग्जाम डेट मेरा कब है, इसका डेट मेरा आया नहीं है। मेरा हो सकता है 15 तारीख के बाद हो, क्योंकि अभी तक 14 तारीख तक दे चुका है सिटी इंटीमेशन। 14 तारीख तक जिन जिन स्टूडेंट का है उस सबका एग्जाम डेट आ गया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और मेरा एग्जाम तो अभी नहीं दिखा रहा है, चल देखते हैं कि मेरा एग्जाम कब होगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले सोचा कि 2-4 में मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, ताकि वहां पर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने 2-4 मॉक टेस्ट लगाने की सोचा हूँ। और आज मैं पहली बार एक मॉक टेस्ट लगाया हूँ टेक्स्ट बुक में, और इसमें मेरा क्या स्कोर रहा है ये मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले मैथ बता रहा था, फिर रीजनिंग, फिर जीके, तीनों पोर्शन है इसका। तो मैथ में मैंने 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा सही पता कितना हुआ, सही 14 हुआ, और 8 क्वेश्चन मेरा मैथ में गलत हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, जो गलत हो गया। उतना आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलत हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए 14 सही हुआ, 8 गलत हुआ। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 29 अटेम्प्ट किया था, एक तो छूट गया था। और 29 में से मेरा 4 गलत हुआ और 25 सही हुआ। और जीके जीएस में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 40 क्वेश्चन में मैंने अटेम्प्ट किए थे। जीके जीएस में भी मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और इसमें मेरा सही हुआ 25 क्वेश्चन सही हुआ, और 4 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो इस तरह से मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ 80 क्वेश्चन। टोटल अटेम्प्ट हुआ 80 क्वेश्चन, और टोटल सही हुआ 63, और टोटल गलत हुआ 17 क्वेश्चन। तो इस तरह से कट छट के मेरे जो रो मार्क्स आए हैं वो 57.39 नंबर आए हैं। तो इतना नंबर काफ़ी नहीं है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसका जानते हो कि वैकेंसी 3000 ही कुछ है, और फॉर्म तो लाखों में गया है। तो कहाँ से होगा, कम से कम 80-85 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे। सीबीटी 2 में तो और इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। तो मुझसे नहीं लगता कि इस बार हमसे होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था। और मेरा तो 57 ही नंबर आया है। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं हर मॉक टेस्ट में आप बताइएगा। ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट, मतलब टेक्स्ट बुक में है लेटेस्ट इंटरफेस करके फुल टेस्ट, तो मैंने वहां से दिया था। तो पहला सेट, इसमें मेरे 57 नंबर आए हैं। मैं और 3-4 टेस्ट लगाऊंगा, मतलब एग्जाम में जाने से पहले 5-6 टेस्ट में एनटीपीसी का लगाऊंगा, और देखता हूँ कि कितना स्कोर बढ़ता है। अभी तो 57 नंबर ही आया है, लेकिन बहुत बोले ना, मैथ में 14 नंबर आए, बहुत आसान क्वेश्चन गलत हो गया। 8 क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए था। एक तो अटेम्प्ट मेरे कम किए थे, 30 क्वेश्चन में 22 ही अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 8 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो गलत होना नहीं चाहिए था। इसमें मेरे आराम से 65 से 70 नंबर आ सकता था अगर अच्छे से बनाते, क्योंकि उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आ जाता 65 से 70 नंबर। मैं दावा नहीं करता हूँ कि 80 नंबर मेरा आ जाएगा, लेकिन 65 से 70 नंबर इस टेस्ट में आया जा सकता था। मैं टेस्ट नंबर 2 लगाऊंगा तो देखूंगा कि उसमें शायद 65 से प्लस नंबर होगा, अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आए तो।
क्योंकि ये वाला टेस्ट 1 था, इसमें थोड़ा बहुत आसान था। जीके भी आसान था, देख सकते हो जीके मेरा 25 सही हुआ था 40 में से, क्योंकि जीके उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान ही था। बस कुछ क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट लगा, जिसमें से मेरे 29 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और 11 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो में कि एनटीपीसी का मैंने इसी तरह का नंबर आ रहा है, तो इसमें तो उम्मीद नहीं है कि मेरा इसमें एनटीपीसी में होगा, इसीलिए इस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब जो भी बचा हुआ है कुछ दिन, उसमें से मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगा और मॉक टेस्ट में जितना भी स्कोर आ रहा है 1 2 4 5 सेट लगाऊंगा, उसके बाद एग्जाम में जाऊंगा, क्योंकि सेट तो लगाना ही पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में दिया है तो लगा के ही जाऊंगा, नहीं तो फिर एग्जाम में नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप बताइए कि आपके एवरेज स्कोर क्या बन रहे हैं एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम में, और आपका एग्जाम कब है ये भी बता सकते हो तो बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।